यह कहानी है नागपुर की, जहां सचिन गुप्ते के अचानक गायब होने और फिर उसकी लाश मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सचिन के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। सचिन की गर्लफ्रेंड नेहा और एक अन्य लड़की मोना के बयान से कई पेचीदे सवाल सामने आए। क्या सच में पुलिसकर्मी ही इस अपराध में शामिल थे, या कोई नकली पुलिस बनकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहा था? पुलिस ने जब सचिन के मामले की तह तक जाने की कोशिश की, तो उन्हें एक बड़े किडनैपिंग रैकेट का पता चला, जिसमें लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया जाता था। इस वीडियो में जानिए कैसे सचिन की मौत के पीछे के राज खुलते गए और कैसे पुलिस ने सोहम और उसकी मां के किडनैपिंग मर्डर की गुत्थी सुलझाई। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक परिवार के अंदर छिपे भयानक रहस्यों का पर्दाफाश हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी है नागपुर की, जहां कपल गणेशपेट पुलिस स्टेशन में उनके बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जिसका नाम सचिन गुप्ते था। सचिन के माता पिता ने कहा कि सचिन रोज रात को घर आता था, लेकिन जब वह कल दोपहर को गया तो अभी तक घर नहीं लौटा। सचिन के सभी दोस्तों से भी पूछ लिया, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता और न ही किसी के साथ झगड़ा था। पुलिस सचिन की तलाश में जुट गई। सचिन के मोबाइल ट्रैकिंग पर डाल दिया गया और उसका लास्ट लोकेशन का पता गलाना भी जारी था, और हर तरफ सचिन की पूछताछ जारी थी, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि यहां पर एक लड़के की लाश मिली है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वह सचिन की लाश थी, लेकिन अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। कहीं सचिन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आया हो और झगड़े में गर्लफ्रेंड ने ही मार दिया हो, या कहीं किसी ने सचिन को फंसा के यहां लाकर मारा हो। जब पुलिस ने सचिन की कार को चेक किया तो गाड़ी में एक कॉफी का कप मिला, जिस पर लिपस्टिक का निशान था, जिससे पता चला कि सचिन एक लड़की के साथ था और उस लड़की का नाम नेहा है। लेकिन उसी समय एक लड़की मोना और एक लड़के पुलिस स्टेशन आई, और लड़की ने बताया कि बैक रोड पर उसके साथ दो पुलिस वालों ने मिलकर जबरदस्ती किया और उसी जगह पर सचिन की लाश भी मिली थी। आगे लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया और आगे सचिन की गर्लफ्रेंड नेहा का भी पता लगा लिया। लेकिन आगे नेहा ने जो कहा उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। नेहा ने कहा कि जब वह सचिन के साथ गई थी, तभी दो ट्रैफिक पुलिस वाले आए थे और उन्होंने ही सचिन को मारा था और नेहा के साथ भी दुष्कर्म किया था। अब पुलिस के और एक सवाल था, जहां मोना का कहना है कि वह दोनों खाकी पुलिस वर्दी में थे, जबकि नेहा का कहना है कि वह दोनों ट्रैफिक पुलिस वर्दी में थे। लेकिन आगे पुलिस स्टेशन में एक और लड़की आई और उसने बताया कि उसके एक फ्रेंड सोहम को किसी ने किडनैप कर लिया, और बताया कि सोहम उसके साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था कि तभी दो लोगों ने मिलकर सोहम को किडनैप कर लिया। आगे उस लड़की ने बताया कि सोहम पहले भी एक बार किडनैप हो चुका था, लेकिन किसी ने उसकी कंप्लेंट नहीं की थी। अब पुलिस ने दो टीम बनाई, जहां एक टीम मोना और सचिन के कातिलों का पता लगा रही थी और वहीं दूसरी टीम सोहम को किडनैप करने वाले की। पुलिस अपनी भेस बदलकर सोहम के घर पहुंची। सोहम को किडनैप करने वालों ने एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिस पर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आगे सोहम की मां ने बताया कि सोहम मुस्तफा के साथ मार्केट गया था, लेकिन सोहम के पिता ने बताया कि मुस्तफा ने किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने तो सोहम के किडनैप होने की बात सोहम के पिता को बताई थी और उसे चोट भी लगी है। लेकिन मुस्तफा के मोबाइल से एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। उसके मोबाइल बहुत सारे फोटो थे पुलिस की वर्दी में, जैसे कि मोना और नेहा ने बताया था, लेकिन मुस्तफा ने कहा कि वह केवल एक एक्टर हैं। आगे पुलिस को पता चला कि 6 महीने में उन लोगों ने कुल मिला के 18 लड़कियों के साथ उसी जगह पर दुष्कर्म किया था और उस जगह को अपना अड्डा ही बना लिया था। अब सवाल था कि क्या ये सच में पुलिस वाले ही हैं, या कोई नकली पुलिस बनकर ये सब कर रहा है। पुलिस उन 18 लड़कियों से बातचीत कर थी और उन सभी लड़कियों ने बताया कि उसमें से एक पुलिस वाले के हाथ पर पट्टी जैसे कुछ था। लेकिन तभी सोहम के पापा पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने कहा उनकी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया। आगे पुलिस को सोहम के किडनैपरों का एक लीड मिली और उसकी मदद से उन किडनैपरों को पकड़ लिया और सोहम को उनकी कैद से छुड़वा लिया। लेकिन कुछ देर बाद सोहम की मां की लाश मिली, जिसके साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में पत्थर से मारा गया था। सोहम को उसके बाप हेमंत को सौंप दिया। लेकिन पुलिस को एक बात खटक रही थी, जो सोहम के पापा हेमंत के साथ उसका दोस्त आया था।
उसके हाथों पर भी एक पट्टी लगी हुई थी। आगे पुलिस ने एक प्लान बनाया और हेमंत और उसके दोस्त को पुलिस स्टेशन बुलाया और उन्हें चाय और पानी पिलाया और उनका फिंगरप्रिंट टेस्ट किया। और आखिर हेमंत के दोस्त का फिंगरप्रिंट कार की फिंगरप्रिंट से मैच हो गया, लेकिन सोहम की मां के मर्डर की फिंगरप्रिंट हेमंत से मैच हो गया। आगे पुलिस तुरंत हेमंत और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया और उन्होंने कबूल किया कि ये सब उन्होंने कॉलेज के टाइम से करते आ रहे थे। लेकिन एक दिन हेमंत की बीवी शिवानी को पता चल गया, इसलिए हेमंत ने उसे मारने का प्लान बनाया और दोनों ने सब कुछ कबूल किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी रोचक केस की जानकारी मिल सके।